हेलो लोग स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सुनील अजीत चतुर्वेदी क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को अवगत कराया जा चुका है कि हमारे जो ऑनलाइन क्लासेज है इस पर रोजाना आपके लिए राजस्थान जीके से संबंधित एक क्लास दी जाती है और वो क्लास अति महत्वपूर्ण होती है। अब वो अति महत्वपूर्ण क्यों होती है? क्योंकि उस क्लास में कंटेंट से ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं। क्या? कंटेंट से ज़्यादा ट्रिक्स होती हैं और ट्रिक्स के माध्यम से क्या है कि स्टूडेंट अच्छे तरीके से उसे समझ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान इतिहास की घटनाएं, यानी कि हम रीट हो, पटवारी हो या फिर फोर्थ ग्रेड एग्जाम हो, हम ज़्यादातर जगह एक शब्द पढ़ते हैं क्या कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो भी घटनाएं हैं वो कहाँ मिलेंगी। तो वो जो जो भी घटनाएं हैं वो हमें एक जगह कहीं पे भी नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर टीचर्स क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि भाई साहब जाओ तुम राजवंश में पढ़ लो, आपकी घटनाएं ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जब अपन राजवंशों को पढ़ने के लिए पहुंचते हैं तो राजवंश एक दो तो होते नहीं है, राजवंश होते हैं अनेक। समझ रहे हो कि नहीं? अनेक, कम से कम ज्यादा नहीं तो 150-200 पन्ना राजवंशों के ऊपर भर जाते हैं। लेकिन अपन के क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होता है ये अपन के क्लियर मेंशन है अपन के सिलेबस में कि जो घटनाएं होंगी, यानी कि साके हुए हैं, युद्ध हुए हैं, कोई इंटरकास्ट जो मैरिज हुई है, वो इसमें अति महत्वपूर्ण होती है। और ये हमें और ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमें घटनाओं में क्या पढ़ना है। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे और एक क्रम वाइज यानी प्रत्येक राजा को लेंगे और राजा के अनुसार ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ करके एक एक राजा के क्रमानुसार इसका अध्ययन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या रहेगा कि राजस्थान इतिहास की घटनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। और वीडियो देखने के बाद आपको पता ही चल जाएगा कि वीडियो में कंटेंट कितना है। तो सबसे पहले क्या है कि गुड़गांव का युद्ध। अपन डायरेक्ट ही चालू करेंगे कहाँ से? एक सीक्वेंस दे, यानी एक राजा ले लेंगे, फिर वह राजा के अपन क्या है कि प्रत्येक जितने भी युद्ध हुए हैं उन युद्धों को एक साथ में और आपके लिए डिस्क्राइब कराएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि अपन ने कभी नहीं पढ़ा होगा कि गुड़गांव का युद्ध कब हुआ। तो गुड़गांव का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1178 ईस्वी में। कब? 1178 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अपन के लिए, ज्यादातर के लिए ये नहीं पता कि ये किन किन के बीच हुआ था। पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम की डिमांड होती है कि हमें याद होना जरूरी है। तो ये युद्ध हुआ था किसके बीच? पृथ्वीराज जो तृतीय था वर्सेस जो अपन का कौन था? नागार्जुन। कौन था? नागार्जुन। समझ रहे हो कि नहीं? किन किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और नागार्जुन के बीच में 1178 ईसा पूर्व को अपन का कौन सा? गुड़गांव का युद्ध हुआ था। ये अति महत्वपूर्ण युद्ध है क्योंकि एक ना एक युद्ध अपन की एग्जाम्स में 100% घूम के आता ही है। लेकिन अपन ज्यादातर क्या करते हैं? कोई बात नहीं, अपन युद्धों को रटते ही नहीं है। क्यों? ये क्या है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इसे स्किप कर देते हैं, लेकिन स्किप करना अपन की एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। तो जो अगला युद्ध होगा वो होगा तुमुल या महोबा का युद्ध। समझ रहे हो कि नहीं? अगला जो युद्ध होगा वो होगा तुमुल या महोबा का युद्ध। ये युद्ध कब हुआ अपन का? 1182 ईस्वी में। कब हुआ था ये अपन का? 1182 ईस्वी में। लेकिन अपन का जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है क्या कि जो ये युद्ध है, जो तुमुल का या महोबा का युद्ध है, ये किन किन के बीच हुआ था? तो तुमुल या महोबा का जो युद्ध है ये हमारा युद्ध पृथ्वीराज चौहान, ये क्या है कि अपन का पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस, यानी कि ये क्या है अपन का? जो तुमुल या महोबा का युद्ध है ये अपन का पृथ्वीराज तृतीय और अगला कौन है? परमर्दी देव। समझ रहे हो कि नहीं? परमर्दी देव के बीच में हुआ था। और परमर्दी देव की ओर से कौन कौन लड़े थे? आला और उदल। कौन? आल्हा व उदल। आला और उदल परमर्दी देव के बहुत ही अच्छे सेना नायक थे, जिन्हें की इतिहास में हारे हुए युद्ध के कारण भी आला और उदल को इतिहास में बहुत अच्छी तरह से इन्हें जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जो वीरता थी वो अपराजनीय वीरता थी। हालांकि जो ये अपन की
परमादित्य देव थे, ये क्या कौन थे? महोबा के शासक थे। और इनके जो सेनापति थे वो थे आला व उदल। और इस युद्ध को कौन जीता था? अपन का पृथ्वीराज तृतीय जीता था। परमादित्य देव जो महोबा था वो इस युद्ध को हार गया था। लेकिन इस युद्ध के चर्चे किनके कारण थे? आला व उदल, ये दोनों क्या थे? इसके सेनापति। क्या थे? इसके सेनापति। सेनापति इतने अच्छे थे कि ये हारते हुए युद्ध को भी जीतने की कोशिश कर रहे थे। और इसने पृथ्वीराज तृतीय के घुटने टिकवा दिए थे। किसने? आला व उदल, जो दोनों ये सेनापति थे, इन्होंने। अगला जो अपन का युद्ध है वो अति महत्वपूर्ण युद्ध है। वो भी हम अगली जो पॉइंट है उसके अनुसार पढ़ेंगे। दो हमारे युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध कौन सा? अपन का गुड़गांव का युद्ध 1178 में हुआ था। किन किन के बीच? पृथ्वीराज तृतीय और नागार्जुन के बीच में हुआ था। जो अपन का तीसरा युद्ध है, कौन सा? अपन का तीसरा युद्ध कौन सा अपन का? ये हमें आना चाहिए। जो तीसरा युद्ध है वो अपन का कौन सा है? नागौर का युद्ध। कौन सा है? नागौर का युद्ध। अपन का तृतीय युद्ध है, अति महत्वपूर्ण युद्ध है। कौन सा है? नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध कब हुआ था? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्यादातर एग्जाम्स में पुटअप होता है कि नागौर का युद्ध कब हुआ था। तो नागौर का युद्ध हुआ था 1184 ईस्वी में। कब हुआ था? अपन का 1184 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? अपन का जो मेन क्वेश्चन होता है वो होता है कि किन किन के बीच हुआ था। तो अपन के जो ज्यादातर युद्ध हैं वो चल रहे हैं। अब कौन कौन से? पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस अपन के कौन है? भीमदेव। कौन है? नागौर का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव के बीच में हुआ था। जो ये भीमदेव थे ये कौन थे? अपन के चालुक्य शासक थे। कौन थे अपन के? ये चालुक्य शासक थे। चालुक्य कहाँ पे निवास करते थे उस टाइम पे? गुजरात में निवास करते थे। कहाँ पे निवास करते थे? गुजरात में निवास करते थे। लेकिन ये युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण क्या था? ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस युद्ध का कारण था इच्छिनी देवी। क्या? इच्छिनी देवी एक राजकुमारी थी, इच्छिनी देवी, जिससे पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव चालुक्य दोनों आपस में प्रेम करते थे। लेकिन इच्छिनी देवी किसके प्रति रुझान रखती थी? पृथ्वीराज तृतीय के प्रति। तो पृथ्वीराज तृतीय इच्छिनी देवी को ले आया और लाने के बाद तुरंत ही अपन का क्या हो गया? युद्ध हो गया। किनके बीच? भीमदेव चालुक्य और पृथ्वीराज तृतीय दोनों के बीच में 1184 को नागौर का युद्ध हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? अब अपन का अगला जो युद्ध आएगा और लेकिन ये युद्ध हो गया इसके बाद में 1187 को। कब? 1187 को समझौता हो गया दोनों के बीच में। क्या हो गया? समझौता। कह रहे नहीं भाई साहब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तू ले गो तो तू ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लड़ो तो मत। कम से कम तू मर गो तो तेरे कुटुंब को गयो, मैं मर गो तो मेरे को गयो। तो इसलिए क्या है कि 1187 ईस्वी को अपन के पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव चालुक्य जो कि गुजरात का था 1184 में नागौर का युद्ध लड़ा था। दोनों ने 1187 में संधि कर लिया, समझौता कर लिया था। जो अपन का अब चौथा युद्ध आएगा वो आएगा कन्नौज का युद्ध। अब भाई साहब कन्नौज का नाम सुनते ही आपके लिए पता चल गया होगा कि जो सबसे अच्छी जो जगह थी उस समय तो वो कौन सी थी? कन्नौज। कौन सी थी? कन्नौज। तो अब कौन सा युद्ध आ गया अपन का? कन्नौज का युद्ध। अब कौन सा आ गया अपन का? अब आ गया अपन का कन्नौज का युद्ध। अब अपन का क्वेश्चन उठता है कि कन्नौज का युद्ध हुआ कब था? तो ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1184 ईस्वी में। कब हुआ था कन्नौज का युद्ध? 1184 ईस्वी में। लेकिन किन किन के बीच हुआ था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है। तो ये किन किन के बीच हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज अपन के कौन थे? जयचंद घेड़वाल। कौन थे अपन के? जयचंद घेड़वाल। कहां का शासक था ये? कन्नौज का शासक। तो अपन का कन्नौज का युद्ध जो कि 1184 ईस्वी में हुआ था वो किन किन के बीच में हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध अपन के पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद घेड़वाल के बीच में हुआ था। 1184 ईस्वी में हुआ था।
लेकिन हमें ये आना चाहिए कि इस युद्ध का कारण क्या था। समझ रहे हो कि नहीं, इसका कारण क्या था, यानी कि कारण, व्हाट वाज द रीजन, क्या इसका कारण क्या था। तो जो अपन का कन्नौज का युद्ध हुआ था 1184 ईस्वी में, इसका जो कारण था वो था जयचंद घेड़वाल की बेटी संयोगता। क्या था, जयचंद घेड़वाल की जो बेटी थी वो संयोगता थी। क्या थी, संयोगिता। इसकी बेटी कौन थी, संयोगता। यानी कि जो अपन का पृथ्वीराज तृतीय था वो अपन के जयचंद घेड़वाल यानी कन्नौज का जो शासक था उसकी बेटी संयोगता से प्रेम करता था। और जो जयचंद घेड़वाल था ये पृथ्वीराज तृतीय से क्या करता था, एकदम नफरत करता था, ये इसे एक मारना चाहता था। लेकिन अपनी जो बेटी थी यानी संयोगता थी वो पृथ्वीराज तृतीय से अनन्य प्रेम करती थी। तो इसके साथ क्या है कि ये भाग गई, किसके साथ, पृथ्वीराज तृतीय के साथ संयोगता भाग गई। और भागने के बाद में अपन का क्या, कन्नौज का युद्ध 1184 ईस्वी में हो गया। समझ रहे हो कि नहीं, यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। अपन ने कितने, 4 युद्ध पढ़ लिए। पहला युद्ध कौन सा था, गुड़गांव का युद्ध, बहुत ही अच्छा युद्ध है। कब, 1178 ईस्वी में। आपके समझ में आ गया, कब, 1178 ईस्वी में हुआ था। अब जो हमारे युद्ध आएगा, जो 5वें नंबर का जो युद्ध आएगा वो आएगा तराइन का युद्ध। क्या, तराइन का युद्ध। क्या, तराइन का युद्ध। और वो भी कौन सा, पहला। समझ रहे हो कि नहीं, तराइन के कितने युद्ध हुए थे, तराइन के 2 युद्ध हुए थे। तराइन का पहला युद्ध 1191 में और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। तो पहला युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, अपन के 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। लेकिन किन किन के बीच में हुआ था, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं होती है कि तराइन का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। तो तराइन का जो युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। और किन किन के बीच हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय बसी अपन के कौन थे मोहम्मद गौरी। कौन थे, मोहम्मद गौरी। समझ रहे हो कि नहीं, तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 ईस्वी में हुआ था, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसका जो मुख्य कारण था यानी कि जो मेन रीजन था वो क्या था, यानी कि अपन के जो मोहम्मद गौरी थे इसने जो पृथ्वीराज तृतीय के अधिशासित एक प्रदेश था, कौन सा, तवर हिंद था। तवर हिंद पर मोहम्मद गौरी ने क्या कर रखा था, शासन कर रखा था। किस पर, यानी कि जो कारण था, कारण क्या था इसका, यानी कि अपन के 1191 में तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसका जो मेन कारण था वो क्या था, मोहम्मद गौरी का तवर हिंद पर कब्जा। जो अपन का 1191 में तराइन का युद्ध हुआ था उसका जो मेन रीजन था वो क्या था, मोहम्मद गौरी का तवर हिंद पर कब्जा था। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठता है। लेकिन बहुत सी एग्जाम्स में एक और क्वेश्चन उठ जाता है, कौन सा, कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था इसमें जो अपन के पृथ्वीराज तृतीय थे इनके साथ साथ कौन और लड़े थे। तो इनके साथ कौन कौन लड़े थे, एक तो कौन था, खांडे राय। कौन था, एक तो था खांडे राय, एक तो अपन का कौन था, खांडे राय, एक था अपन का गोविंद राय। समझ रहे हो कि नहीं, एक तो कौन सा था, खांडे राय, एक था गोविंद राय और एक था अपन का चामुंडा राय। किनके साथ लड़ा था ये, पृथ्वीराज तृतीय के साथ कौन कौन लड़े थे, एक तो खांडे राय, एक अपन के कौन, गोविंद राय, एक था अपन का चामुंडा राय। और इस युद्ध को अपन के कौन, पृथ्वीराज तृतीय जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी इसको हार जाते हैं। और हारत खेम तुरंत के तुरंत ही ये भाई साहब भग जावे, कौन, मोहम्मद गौरी भग जाता है अपने देश। समझ रहे हो कि नहीं। और तवर हिंद पर कौन कब्जा कर लेता है, पृथ्वीराज तृतीय। कौन, पृथ्वीराज तृतीय तवर हिंद जो कि मोहम्मद गौरी के द्वारा शासित प्रदेश था उस पर कब्जा कर लेता है। कौन, पृथ्वीराज तृतीय इस पर अधिकार कर लेता है। अब इसके बाद अपन थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद अपन क्या पढ़ेंगे, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, ये भी बहुत अच्छा युद्ध है। तराइन का सेकंड बैटल यानी सेकंड बैटल ऑफ
तराइन। कब हुआ था भाई साहब? बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है। तो 1192 ईस्वी में। कब हुआ था? 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। लेकिन किन किन के बीच में हुआ था? तो भाई साहब जब पहलो दोन के बीच में हो तो दूसरा दोन के बीच में होगो। ये तो है नहीं कोई तीसरा आके और तुरंत लड़ने लग जाएगा। संग दे सके अपन, लेकिन ये नहीं है कोई और आ लड़ जाएगा। तो समझ रहे हो ना, तराइन का द्वितीय जो युद्ध है वो किन किन के बीच में हुआ था? द्वितीय युद्ध हुआ था अपन के कौन? पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस अपन के कौन थे? मोहम्मद गौरी। किन किन के बीच में हुआ था? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। लेकिन अब बहुत अच्छा क्वेश्चन उठता है क्या कि जो ये अपन के पृथ्वीराज तृतीय थे, इसके साथ में पहले कौन थे? चामुंडा राय, खांडे राय और गोविंद राय, 3 व्यक्ति इसके साथ दे रहे थे। लेकिन अब भाई साहब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद इसमें क्या है कि जो मेवाड़ के जो महाराणा है, मेवाड़ के क्या है कि जो सामंत सिंह है, कौन? सावंत सिंह। कहाँ के? मेवाड़ के। वो भी क्या है कि पृथ्वीराज तृतीय के समर्थन में आ जाते हैं। किसके? पृथ्वीराज तृतीय के समर्थन में। कौन? सामंत सिंह मेवाड़ से आ जाते हैं। और उसके बाद क्या है? गोविंद राय तोमर। कौन? गोविंद राय। कौन आ जाता है? एक गोविंद राय तोमर आ जाता है और एक कौन आ जाता है? चामुंडा राय। कौन आ जाता है? एक चामुंडा राय आ जाता है। तो समझ रहे हो कि नहीं? पहले में तो कौन कौन से आए थे अपन के? गोविंद राय, खांडे राय और कौन सा? चामुंडा राय। 3 आए थे। कौन से? तराइन के जो 1191 ईस्वी में जो बैटल हुआ था उसमें आए थे। किसके पक्ष में आए थे? पृथ्वीराज तृतीय के पक्ष में आए थे। लेकिन जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज तृतीय, उसमें पृथ्वीराज तृतीय के साथ में एक तो मेवाड़ का सामंत सिंह आया, ऊपर से क्या है? गोविंद राय तोमर आया और भाई साहब चामुंडा राय आया। लेकिन दुर्भाग्य देखो, तीनों के तीनों ही मर गए। क्या? तीनों के तीनों ही क्या हो गए? ये खत्म हो गए। तीनों के तीनों ही क्या हो गए? मरे। यानी पृथ्वीराज तृतीय का साथ देते देते अपन के मेवाड़ के सामंत सिंह और गोविंद राय तोमर और चामुंडा राय, तीनों के तीनों ही ये अपन के क्या है कि स्वर्ग या परलोक सुधार गए। समझ आ रहा होगा तुम्हें, क्योंकि क्लास बहुत ही अच्छी है और रोचक है। लेकिन इस युद्ध की एक खासियत है क्या? इस युद्ध में जो मोहम्मद गौरी है, इसके साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन से थे वे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? जो ऐबक हैं, कौन से ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे और चिश्ती, यानी चिश्ती समुदाय से संबंध रखते थे। ये कौन? ऐबक। तो समझ रहे हो कि नहीं? और प्रताप सिंह और सोमेश्वर ने इनके साथ धोखा किया था। किनके साथ? यानी कि इस युद्ध में जो धोखेबाज थे, समझ रहे हो कि नहीं? इस युद्ध में जो धोखेबाज थे वो कौन थे? प्रताप सिंह और सोमेश्वर। समझ में आ रहा होगा आपके कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें धोखेबाज कौन कौन थे? एक तो सोमेश्वर था और एक प्रताप सिंह था। ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार आपके लिए इन सभी युद्धों का रिवीजन करा देते हैं जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओगे। जो अपन का पहला युद्ध है, पहला युद्ध कौन सा था? गुड़गांव का युद्ध। क्या था? गुड़गांव का युद्ध। गुड़गांव का युद्ध कब हुआ? 1178 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ था अपन का? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस कौन था अपन का? नागार्जुन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अपन का क्या था? नागार्जुन। गुड़गांव का 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस नागार्जुन। दूसरा युद्ध अपन का कौन सा हो जाता है? दूसरा युद्ध हो जाता है अपन का तुमुल या महोबा का युद्ध। क्या? तुमुल या महोबा का युद्ध कब? 1182 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ था ये? पृथ्वीराज थर्ड वर्सेस अपन के अगले कौन थे? परमर्दी देव चौहान। कौन थे? परमर्दी देव चौहान। परमर्दी देव, समझ रहे हो ना? परमर्दी देव के बीच में हुआ था। इसकी तरफ से कौन कौन लड़े थे? आला और उदल लड़े थे। जो अपन का तीसरा युद्ध था, तीसरा युद्ध कौन सा था अपन का? नागौर का युद्ध। नागौर का युद्ध कब हुआ था? अपन का 1184 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ था? अपन के पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस अपन के कौन थे? भीमदेव के बीच में हुआ था। किसके लिए हुआ था ये? इच्छिनी देवी के लिए। किसकी वजह से हुआ था ये? अपन के इच्छिनी देवी की वजह से हुआ था।
जो अपन का चौथा युद्ध है वो कौन सा अपन का? कन्नौज का युद्ध। कौन सा चौथा युद्ध? अपन का कन्नौज का युद्ध है। चौथा युद्ध कौन सा अपन का? कन्नौज का युद्ध है। कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था अपन का? 1184 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? अपन के हुआ था पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज जयचंद घेड़वाल। किसके बीच में? जयचंद घेड़वाल के बीच में हुआ था। कन्नौज का शासक था। इसकी बेटी कौन थी? संयोगता थी। इसकी वजह से ये युद्ध हुआ था। इसमें कौन? पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे। कौन जीते थे? पृथ्वीराज तृतीय इसमें आसानी से जीत गए थे। जो अपन का पांचवा युद्ध था वो था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का फर्स्ट बैटल था। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? तो ये अपन के भाई पृथ्वीराज थर्ड वर्सेज अपन के कौन थे? वो मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। किसके बीच लिए हुआ था ये? जो अपन के मोहम्मद गौरी था उसने तवर हिंद के ऊपर कब्जा कर रखा था। किसके ऊपर? तवर हिंद के ऊपर कब्जा कर रखा था। पृथ्वीराज तृतीय इसको जीत जाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अब थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। तराइन का सेकंड बैटल पढ़ेंगे। तराइन का जो सेकंड बैटल था वो कब हुआ था? 1192 ईस्वी में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? किन किन के बीच में? पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज अपन के कौन कौन? मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था कौन सा? तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 में कौन कौन मरे थे? मेवाड़ का जो सामंत सिंह था वो मरा। ऊपर से अपन के कौन से थे? एक गोविंद राय थे, गोविंद राय तोमर। एक चामुंडा राय थे, वो भी इसमें शहीद हो गए थे। तो सबसे पहले तो आपके ये 5 युद्ध समाप्त हो जाते हैं। और जो अपन के कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में अति महत्वपूर्ण ये 6 युद्ध लड़े थे। इसके बाद में हम आपके लिए पुनः नए ढंग से नए राजा के युद्धों के बारे में बताएंगे और आपके लिए अच्छे से अवगत कराएंगे। आपके एक बार में अगर ये युद्ध, ये घटनाएं, ये इतिहास याद नहीं हो जाए तो इसमें हमारी गारंटी रहेगी। लेकिन इससे सबसे पहले आपको हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी और देखने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। लेकिन हमें विश्वास है आपको वीडियो 101% अच्छी लगेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो सभी के लिए जय हिंद,